हिंदुस्तान का इंतखाबी जवाल जब जमहूरियत जाली वोटों में दफन हो गई। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक आम से पोलिंग स्टेशन से। एक खातून एक आम वोटर जिसका चेहरा एक लिस्ट में नहीं, दो में नहीं, बल्कि 223 बार नजर आता है। जी हाँ, 223 बार। और यही नहीं, वो वोटर एक नहीं बल्कि 10 मुख्तलिफ पोलिंग बूथों में रजिस्टर्ड भी है। इसका नाम हर जगह अलग है मगर तस्वीर एक। और फिर इंकशाफ होता है कि वो दरअसल एक ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक फोटो है जो लाखों जाली शनाख्तों में इस्तेमाल हो रही है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि वो हकायक है जिन्हें राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के सामने रखा। राहुल गांधी के मुताबिक सिर्फ हरियाणा में 25 लाख जाली वोटर रजिस्टर्ड हैं, यानी हर 8 में से एक वोट फर्जी। सोचिए नाज़रीन, जब एक वोट मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करता है तो फिर ये 25 लाख जाली वोट किस मुल्क का अंजाम तय कर सकते हैं। राहुल गांधी ने असेंबली में लिस्टें दिखाए, चेहरों की तस्वीरें, नामों का तकरार और वोटों की गिनती जो इंसान नहीं डाल सकता मगर सिस्टम ने डाल दी। एक ही मर्द 14 मुख्तलिफ बूथों में वोट डाल रहा है, एक भाई 18 बार वोट देता है। और ये सब ऐसे वक्त में है जब इलेक्शन कमीशन के पास ये तमाम रिकॉर्ड खुदकार सिस्टम में मौजूद है। वो चाहे तो एक क्लिक से ही ये नकली वोटर हज़फ कर सकता है मगर वो ऐसा करता नहीं। क्योंकि जैसा राहुल गांधी ने कहा, वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो बीजेपी के मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ सवाल इलेक्शन कमीशन की सलाहियत का नहीं, नियत का है। अगर एक खातून की तस्वीर 223 बार नजर आ रही है तो ये गलती नहीं, ये साजिश है। ये वही साजिश जो जमहूरियत के बुनियादी उसूल को कत्ल कर रही है। जब अवाम का मैंडेट जाली वोटों के बोझ तले दब जाए तो फिर हुकूमत अवाम को नहीं, धोखे की नुमाइंदा बन जाती है। राहुल गांधी ने मजीद सबूत दिखाए। बीजेपी के रहनुमा जो एक वक्त में 2 रियासतों में वोट देते हैं, दिलचंद नामी सरपंच जो वजीर लक्ष्मी नारायण के साथ बैठा है, उसका वोटर आईडी उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा में भी बीजेपी का एक ही कारकुन 2 रियासतों में 2-2 वोट डाल रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मंसूबाबंदी और जालसाजी है। जब एक सियासी जमात खुद अपने लीडरों के जरिए धांधली करती है तो फिर ये महज इंतखाबी स्कैंडल नहीं रहता, ये रियासती बदयानती बन जाता है। ये वो लम्हा होता है जब जमहूरियत का चेहरा बज़ाहिर जिंदा मगर दरअसल बेजान हो चुका होता है। नाज़रीन, इंकशाफ सिर्फ हरियाणा का मसला नहीं, ये भारत के इंतखाबी निजाम के उस्ताफुन ज़दा ढांचे का आईना है जिस पर बरसों से पर्दा डाला गया। यही वो तरीका है जिस इक़्तिदार को अवाम के वोट से नहीं, सॉफ्टवेयर के जरिए खरीदा जाता है। इलेक्शन कमीशन जो कभी एक मुकद्दस इदारा समझा जाता था, आज इक़्तिदार के आलाकार के तौर पर खड़ा है। इसकी खामोशी खुद सबूत है। और जब इदारे खामोश हो जाए तो फिर जमहूरियत शोर नहीं मचाती, वो बस आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पंजाब के वजीर आला भगवनाथ मान का उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल सकता है, तिजारत कर सकता है, तो फिर करतारपुर राहदारी क्यों बंद है? सिर्फ चंद घंटों के लिए दर्शन करने जाने वाले सिख संगत को क्यों रोका गया? भगवनाथ मान ने वो सवाल उठाया जो हर सिख के दिल में है कि अगर ये मसला सिक्योरिटी का नहीं तो फिर तासुब का है। और यही वो तल्ख सच है जिसे भारत की मौजूदा हुकूमत तस्लीम नहीं करना चाहती। मोदी सरकार का ये रवैया न सिर्फ सियासी है बल्कि मजहबी इम्तियाज पर मबनी है। किसान तहरीक के दौरान सिख किसानों को खालिसतन कहकर बदनामी कहा गया, बैरून मुल्क सिख आवाजों को गद्दार करार दिया गया। और अब जब करतारपुर के दरवाजे बंद रखे गए हैं तो ये पैगाम दिया जा रहा है कि सिखों की मजहबी आज़ादी भी दिल्ली की इजाजत की मोहताज है। ये वही सोच है जिसके तहत अक़लियतों को दूसरा समझा जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो। एक ऐसे भारत में जहां राम मंदिर की तामीर को जश्न बना दिया जाता है, वहां करतारपुर की ज़ियारत को खतरा करार देना दरअसल मजहबी इम्तियाज की इंतहा है। नाज़रीन, तीसरा मंजरनामा इस कहानी को मुकम्मल करता है। राहुल गांधी ने इंकशाफात और भगवनाथ मान के सवालात के बाद कांग्रेस रहनुमा उदित राज ने एक और पहलू उठाया, फौज में जात पात का निजाम। कहा, जब राजपूत, जाट और डोगरा रेजिमेंट्स हो सकती हैं तो शूद्र या चमार रेजिमेंट क्यों नहीं? ये सवाल भारतीय समाज के इस छुपे हुए ताजुब पर नंगा करता है जिसे नेशनलिज्म के लिबादे में छुपाया गया है। एक तरफ हुकूमत सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है पर दूसरी जानिब जात की बुनियाद पर फौजी शनाख्त को बरकरार रखती है। ये तजाद दरअसल इस पूरे निजाम की अलामत है जहाँ जमहूरियत, बराबरी, शफाफियत के दावे महज अल्फाज बनकर रह गए हैं। राहुल गांधी के इल्जामात, भगवनाथ मान की शिकायत और उदित राज की सवालात, ये तीनों मुख्तलिफ समतों से उठने वाली आवाजें हैं मगर मुकद्दस एक है सच दिखाना जिसे मोदी सरकार छुपाना चाहती है। हरियाणा के जाली वोट हो, पंजाब के बंद दरवाजे या फौज के अंदरूनी तासुबात, ये सब एक ही कहानी के अबवाब है। वो कहानी जिसमें भारत की जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता सांसें खो रही है। नाज़रीन, जब वोट खरीदे जाएं, जब अकीदत रोकी जाए और जब बराबरी का तस्वुर मिटा दिया जाए तो ये समझ लीजिए कि कौम अब महज एक इंतजामी मशीन बन चुकी है, जमहूरी नहीं। राहुल गांधी की इंकशाफात शायद भारत में बहुतों को चौंकाए मगर असल सवाल ये है कि क्या भारतीय अवाम इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि जब वोट जाली हो, ईमान सियासत का गुलाम हो और इदारे इक़्तिदार के खादिम बन जाएं तो फिर मुल्क से बजाय जमहूरियत रह जाता है। हकीकत में वो एक मुनज़्ज़म खामोश आमरीत बन जाता है। और शायद तारीख यही लम्हा याद रखेगी जब भारत अपनी जमहूरियत नहीं बल्कि
अपनी सच्चाई खो दी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।